Winners on builders and developers and tax sirat Lenovo presents all out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहता है। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले इस वक्त भी जारी है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कि जहां स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम एक मरतबा फिर, लेकिन अभी तक शायद अब इस मैच में कराची किंग्स को खासी बरतरी हासिल हो गई है क्योंकि 13.16 की औसत दरकार है। सरफराज अहमद खासे नीचे बैटिंग करने के लिए आए क्योंकि दौरान विकेट कीपिंग उनके हाथ में गेंद लगी थी। मार्टिन गप्टिल अब तक क्रीज पर मौजूद है लेकिन वो सिर्फ रनर बॉल खेल रहे हैं। दीगर बैट्समैनों में कोयटा ग्लैडिएटर्स के आज भी नाकाम रहे। समझ में नहीं आ रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स को किसको शामिल करें किसको शामिल नहीं करें। आज विल स्मिथ को बिठाया, मार्टिन गप्टिल को दोबारा शामिल किया। उमर बिन यूसुफ यंग ऑलराउंडर हैं, आज डेब्यू उनका पाकिस्तान सुपर लीग में, वो भी इतने मुतासर कुन बैटिंग नहीं कर सके। नवाज को 3 नंबर पे भेजना पड़ा क्योंकि सरफराज फिट नहीं थे, वो भी जल्दी आउट हो गए। तो विकेटें गिरती रही हैं यहाँ पर। और जो कराची किंग्स का टारगेट हम समझ रहे थे कि 165 रन का हदफ जो कराची किंग्स ने दिया ये कोयटा ग्लैडिएटर्स आज तो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन अब इसके इम्कानात कम से कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि आने वाले बैट्समैनों में अगर हम देखते हैं तो फिर कोई ऐसा बैटर दिखाई नहीं दे रहा कि जो 13 रन की औसत से खेलने की सलाहियत रखता हो। कोई एक छक्का लगा लेता है, अगर नसीम शाह आ जाए कोई 2 छक्के लगा लेगा, लेकिन रन्स अभी भी बहुत दरकार हैं। तकरीबन 60 के करीब रन्स दरकार हैं इस मैच में फतह के लिए। बॉलें भी कम होती चली जा रही हैं। खैर इस मैच पर तो बात करेंगे क्योंकि ये मैच इन दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई मुकाबला है क्योंकि जो टीम आज बाहर समझ लें इवेंट से बाहर, उसके बाद उसके लिए कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो डू एंड डाई मैच में ये दोनों टीमें, वैसे भी अगर इनमें से कोई जीतता है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो टीम प्ले ऑफ में पहुंचेगी क्योंकि दोनों इस वक्त बॉटम में टीमें हैं। इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन दिखाई दे रही है कि जिनके अभी 4 मैच भी बाकी हैं और बोर्ड पर उनके 6 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आज कराची किंग्स जीतती है और अगला मैच भी जीत जाती है जो उनका आखिरी मैच होगा तो 6 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स तक वो पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या पेशावर ज़ल्मी कोई एक मैच भी नहीं जीतेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन क्रिकेट इतनी अनसर्टेनिटी का गेम है कि कुछ भी नहीं कह सकते होगा क्या। हम भी यही इंतज़ार कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले इस वक्त की जो सबसे फॉर्मिडेबल साइड दिखाई दे रही है लाहौर कलंदर्स, वो उस वक्त भी बहुत फॉर्मिडेबल साइड थी। जब पाकिस्तान में तमाम मैचेस जीते थे, कोविड की वजह से इमारात गए थे तो एक मैच भी नहीं जीते और प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंचे थे। तो ये सब हम पाकिस्तान सुपर लीग की रंगीनियों में देखते रहे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के खिलाफ इसी माह होने वाली सीरीज़ के लिए टीम की मुशावरत का आगाज़ हो गया है और हमारी इतलात के मुताबिक PSL के अख्ताम से पहले, बल्कि शायद हो सकता है प्ले ऑफ से पहले ही टीम का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। आज़म खान इस वक्त बड़े कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, एहसानुल्लाह बड़े कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, इमाद वसीम बड़े कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि उसामा मीर को भी चुन लिया जाए क्योंकि उसामा मीर की कारकर्दगी भी अगर आप देखते हैं तो फिर खासी मियारी रही है। उस बॉलिंग लाइनअप पेशावर मुल्तान सुल्तान्स की कि जिसमें कोई एक पाकिस्तान का बॉलर शामिल नहीं है। आप उन डोमेस्टिक के हमारे बॉलर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को उठा के रखा है, तो फिर उनमें एहसानुल्लाह का नाम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इस टीम पर भी आज हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पे भी ज़रा आज बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन सुन रहा था कि जिसमें मैचेस अब 3-3 दिन में ख़त्म हो रहे हैं, 4-4 दिन में ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि क्या ये T20 क्रिकेट की बहुतात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतनी T20 क्रिकेट हो गई उसका मिजाज बदल गया, लेकिन जहाँ T20 क्रिकेट का इंटरेस्ट आ गया है, ODI क्रिकेट का इंटरेस्ट मौजूद है, वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए मैच का रिजल्ट तो लाना होगा। ये बहुत एक बड़ी सच्चाई है और आप तमाम मुल्कों में जाके देखें तो 3 से 4 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंडिया की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पिछले जो 15 टेस्ट मैच इंडिया में हुए उसमें से 9 टेस्ट मैच ऐसे थे कि जो 3 दिन में ख़त्म हुए, 2 टेस्ट मैच ऐसे थे कि जो 4 दिन चले थे, 4 दिन चले थे और 2 जो है वो पूरे 5 दिन चले थे। रिजल्ट आया था, ड्रॉ नहीं हुआ था क्योंकि बारिश नहीं हुई तो ड्रॉ नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ा तंज किया था रोहित शर्मा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जब अभी इंदौर में 30 विकेटें गिर गई थी 2 दिन में और वो मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 विकेट से जीत गई। तो रोहित शर्मा जो इंडियन कैप्टन है उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान जैसी पिचेस नहीं बनाते हैं, हम मुकाबले वाली पिचेस बनाते हैं। ये वाकई शायद अगर उन्होंने हमें कोई इशारा किया है तो गलत भी नहीं किया। आप खुद बता सकते हैं कि हम किस तरह की पिचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड बना रहे थे कि बस किसी तरीके से बैट्समैन खड़े रहें, कोई आउट ना हो और हम बस मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएं। ये उसी ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं जिस ऑस्ट्रेलिया से हम यहाँ डरे हुए थे।
वो 2-1 लीड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हमारी ताकत क्या है, वो उस ताकत के साथ जाते हैं और एंड ऑफ द डे जीत भी जाते हैं। तो बहादुरी का मुजाहरा ना हम करते हैं ना हमारी जानिब से सामने आता है। बिलखुसूस रमीज राजा साहब, मैं बिल्कुल रमीज राजा साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे और आने के बाद इसी तरीके की पिचेस बनाएंगे और अपना फेस सेफ करता हुआ दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें लेके इमरान खान साहब आए थे, इधर हुकूमत बदली, इधर वो चले गए। तो यहाँ पर फेस सेफ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो जब हुकूमत बदलेगी तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बदल जाएगा। आपने क्या किया, आपने क्या प्रोडक्ट दी, यही याद रखा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखा जाएगा। एक और चीज, आजकल शोएब अख्तर बहुत शोएब अख्तर आजकल बहुत ज्यादा गुफ्तगू में है। उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से आजम खान गुफ्तगू करते हैं मीडिया के साथ, ये लर्न करना चाहिए बाबर आजम को, और बाबर आजम और दीगर बैट्समैनों को आजम से लर्न करना चाहिए कि वो किस अंदाज से अपनी बारी को लेके चल रहे हैं, किस अंदाज से मैच को फिनिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उनका कहना यह भी था कि आजम खान जितना ठहराव और जितने जिम्मेदारी के साथ वो खेल रहे हैं, जितना एतमाद उनमें दिखाई दे रहा है, वो फ्यूचर के कैप्टन बन सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी भी दिखाई दे रही है। कई सारे इशूज हैं, आज के मैच पर भी बात करेंगे, क्योंकि 26 गेंदे 64 रन इक्वेशन मुश्किल से मुश्किल होती हुई चौथे एडिशन की चैंपियन टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कई खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले, अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, क्रिकेट में उनकी आई ख़ास तौर पे अब बड़ी मानी जाती है, और उनके तबसरे और जो उनकी प्रोडिक्शंस होती हैं वो भी आप सब सुनते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आते हैं तो हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, कमेंटेटर, एनालिस्ट, रिपोर्टर, बहुत सारी जिम्मेदारियां नादरा अपने कैरियर में अंजाम दे चुकी हैं। नादरा मुश्ताक साहिबा, थैंक यू वेरी मच नादरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ रॉकेट कहते हैं अब हम इन्हें, जिस तरह ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, हमारे यंग एनालिस्ट जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कोर्सेज कर चुके हैं, कई इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, साद आसिफ, थैंक यू वेरी मच साद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ पहले तो इसी मैच से करते हैं। 69 रन स्कोर किए थे आज रोजिंगटन ने, उनको कंटिन्यू किया कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने। 164 रन, मेरा नहीं ख्याल अनवार भाई इस पिच के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्कोर है। पिंडी की पिचेस जिस तरीके की दिखाई दी हैं, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन, ग्राउंड भी दूसरे ग्राउंड्स के मुकाबले में छोटा, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? अब तो अफसोस होना भी खत्म होता जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स पे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पिच और जो ग्राउंड में जो जितना आप ये कह रहे हैं, मेरे हिसाब से कम से कम एटलीस्ट 20 रन शॉर्ट थे। जिस तरह से पिच का बिहेवियर है और ग्राउंड जितना तेज है, मेरा अपना ख्याल है कि एटलीस्ट 20 रन शॉर्ट थे। तो ये जो असल में ये दोनों टीमें जो खेल रही हैं, ये इस वक्त जो है ना डू और डाई वाला मामला है। और मेरे अपने हिसाब से कोयटा ग्लैडिएटर का जो इस वक्त मैच चल रहा है, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि 70% ये लूज़ कर जाएंगे। यू नेवर नो, क्रिकेट है, इसमें 4 छक्के लग जाएं, एकदम मैच का पांसा भी पलट सकता है। बट अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर हार जाएगी, लग रहा है यहाँ पे। कई सारी चेंजेस की शुएब हबीब भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। वैसे अभी अनवार भाई ने बात कही कि इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन में ये 20 रन शॉर्ट थे कराची किंग्स, अगर उनकी बैटिंग की बात कर लें। देखेंगे जिस तरीके से अनवार ने बोला, मेरे अपने हिसाब से 5-10 रन ज़्यादा ही कर लिए आज। ये जिस हिसाब की पिच थी, जिस हिसाब से इन्होंने बॉलिंग वगैरह करी, मेरे अपने हिसाब से तो 5-10 रन ज़्यादा ही करे थे। तो अच्छा, 5-10 रन ज़्यादा किए उन्होंने? मेरे अपने हिसाब से 5-10 रन ज़्यादा करे, जिस हिसाब से बॉलिंग करी और जिस हिसाब से ये नसीम शाह वगैरह गेंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं ये लोग। तो उस हिसाब से ये, और फिर रहा सवाल ये कि अभी जिस हिसाब से मैच हो रहा है, देखें क्या होता है। क्या लगता है आपको? अभी थोड़ा सा अपर हैंड तो उसी का है, कराची का अपर हैंड है, अपर हैंड के हिसाब से, पिच के हिसाब से। लेकिन दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये दोनों की ओपिनियन आया हमारे दोनों क्रिकेटर्स का। नादरा, मैं आपकी भी राय चाहूँगा कि इस पिच के ऊपर, मैंने कमेंटेटर से सुना था जो अनवार भाई ने बात कही कि 20 रन शॉर्ट हैं, ये जो अनवार भाई का जुमला था। लेकिन शुएब भाई, आपको पता है कि हमेशा वो पल्ला मछली, ये अच्छी चीज़ है कि वो शो को लेके चलते हैं। उन्होंने एक डिफरेंट बात कही है कि
5-6 रन ज्यादा कर लिए। जी नादरा। दो एक्सपर्ट मेरे सामने हैं तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं कोई भी पिच पे या इस पे बीच किसी में भी पर्दा लगवा दूं मैं। technicality के अंदर मैं जाऊं, लेकिन हाँ इस पिच पे जो अब तक हम देखते रहे हैं, जो मैचेस होते रहे हैं पिंडी के स्टेडियम में, वहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर हमेशा जो है वो चेजेबल भी रहा है और बनाया भी गया है, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट नजर आती है। लेकिन आज हमने देखा काफी फंस के खेलते हुए नजर आए कराची किंग्स भी, और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो कराची किंग्स की बॉलिंग साइड है अगर हम उसको देखते हैं तो ये यहाँ स्पिन ट्रैक भी नहीं है कि मुकम्मल स्पिन ट्रैक हो, उसके बावजूद कराची किंग्स ने मेरे ख्याल से बहुत सारे, खुद इमाद वसीम भी स्पिनर हैं और भी बहुत सारे तबरेज शमसी हैं, शुएब मलिक हैं, काफ़ी स्पिनर्स खिला दिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर उनके कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। रही बात इनकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि आखिरी मोमेंट तक हम नहीं कह सकते। हो सकता है जो अल्फाज कल शुएब हबीब भाई ने कहे कि भाई कोयटा जीत सकती है, तो हो सकता है जीत जाए, क्योंकि नोबडी नोज, क्रिकेट बाय चांस होता है, किसी के भी कोई 2-1 छक्के लग गए तो मैच के जो पांसा है वो शुएब भाई की बिल्कुल प्रेडिक्शन को चैलेंज कर रही है नादरा। नहीं, मैं चैलेंज मैं कह रही हूँ हो सकता है वही फेवर चीज कर- हो जाए, फेवर क्योंकि कर रही अभी हैं। तक तो फेवर कर रही हैं। फेवर कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि फेवर समझ आ गई आपको अनवर भाई? कोयटा ग्लैडिएटर्स है वो मतलब ये कि वो अपसेट कर सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स हारी नहीं है, अभी भी हाफ रन्स उनको दरकार है। अगर वो इसी में 2-3 बाउंड्रीज कंसीड करते हैं तो मेरे ख्याल से नादरा कोयटा बाउंड्रीज आ रही हैं, जो आपने बात कही है बाउंड्रीज तो आ रही हैं। इस ओवर में छक्का भी लगाया, 2 चौके भी लगा दिए यहाँ पे मार्टिन गप्टिल ने, तो इक्वेशन को थोड़ा सा आसान कर दिया इस ओवर में मार्टिन गप्टिल ने। एक होप दिखाई दे रहे हैं और बड़े सेंसिबल बैटिंग, बड़ी रन बॉल खेल रहे थे 50 रन तक। तो वो अभी मैं जरा नादरा की फेवर कर देता हूँ, मुझे तो फेवर नहीं है। नादरा माशाल्लाह क्रिकेट समझने लगी है अभी तक, जितना इन्होंने बोला इस मैच को आपकी बताया, फेवर बड़ा की अच्छा बात हो बोला। जाए तो फौरन हाँ, समझने लगी है, अगर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बात हो तो फिर बहन से बिल्कुल, लड़ना शुरू हो जाते हैं आप। बिल्कुल नहीं, बहन से कभी नहीं लड़ते। हाँ ना, फौरी तौर पे बहन से लड़ाई लड़ लेते हैं आप, अगर जरा सी कोई बात हो जाए तो। अगर उनके जरा सा फेवर में बोल दें तो नादरा क्रिकेट समझने लगी है। मुझे तो नहीं आती है क्रिकेट, मैं तो शायद बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ आपके मुताबिक। आप अपने आप को बीच में कान ले आते हैं, आप anchor हैं, आप program साथ ये जो बात हो रही है इस पिच के ऊपर, आपको रन ज्यादा लगे या कम लगे? मेरे ख्याल में तो 20 रन कम है। मैं नादरा और शुएब भाई से मुत्तफिक नहीं हूं, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं। आप मेरे ये ख्याल देखिए से जो कल का स्कोर था और पिछले जी। जो पिंडी पे स्कोर से आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं, पिच का मुझे अंदाजा नहीं था कि पिच कैसी है, लेकिन अगर आप पिछले मैच से कंपैरिजन कर रहे हैं तो रन्स कम है। लेकिन अगर आप कराची की बैटिंग को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि रन्स थोड़े ज्यादा है। लेकिन इसमें मैं ये समझूंगा कि जिस तरह उनको स्टार्ट मिला, वेट तो खैर पहली बॉल पे ही आउट हो गए, तो जिस तरह उन्होंने टीम को संभाला वो करा, तो इमाद वसीम ने आज फिर अच्छी इनिंग्स खेली, जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया अपना। लेकिन रॉसिंगटन ने आज 69 करे 45 पे, तो जिस तरह मैंने जैसे आपको बोला कि पिच का मुझे इतना वही था। लेकिन अगर पिछले मैच से हम लोग कंपैरिजन करें, जितने भी पिंडी पे आज तक अभी मैचेस बहुत खेले ह्यूज गए, छक्का लगाया है यहाँ पर, और इस बार गप्टिल इन फुल फ्लो। जी साथ वही हमारी बात आ गई पुरानी वाली कि एक इंटरनेशनल होप है। और मुझे ये लगता है कि जो सैमुअल डूल ने कहा था वो फैक्टर सिर्फ हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन में नहीं है कि पहले 40 पे हम लोग कम रन करें एंड में, जिस तरह भी गप्टिल खेल रहे हैं। आज मैं रिजवान को सुन रहा था एक चैनल के ऊपर, और रिजवान से जब ये सवाल किया गया स्ट्राइक रेट के हवाले से, तो रिजवान ने जो जवाब दिया था मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। चलिए, मैं इस स्ट्राइक रेट को नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि हम लोग शुरू से स्लो लेके चलते हैं, फिर जो तीसरे नंबर पे आता है उसको स्ट्राइक रेट बढ़ाना होता है, फिर चौथे नंबर पे आता है उसको स्ट्राइक रेट बढ़ाना होता है, फिर जो 5वें नंबर पे आता है उसको स्ट्राइक रेट और तेज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप शुरू से तेज खेलें। ये बात उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। लेकिन नादरा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि सारी दुनिया से हटके आप बात कर रहे हैं कि मैं तो जैसा हूं वैसे ही खेलूंगा। ये जो अभी गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पर, शुएब भाई अब क्या लग रहा है मैच आपको? मैं कह रहा हूँ ना, दोनों सीनियर प्लेयर हैं, ये निकाल जाएंगे मैच को। अभी तक तो आपको मुश्किल लग रहा था 2 सेकंड पहले। चलो ठीक है, आपने कहा था कि इनका जीतना मुश्किल है, आप कह रहे हैं मैच निकाल लेंगे। मैंने कहा था तो चलो ठीक है, लेकिन भाई, ये तो इतने मैंने सारे ये बोला लोग था एक तो आपके सुनने वाले भाई, आप ही बता दिया करो जो इनके सुनने वाले हैं ना, चलो वो मैं बता बोल दिया ही नहीं करें। रहा, चलो आप लोग प्रोग्राम कर लो, मैं खामोशी बैठा हूँ। नहीं, ठीक है? खामोश कैसे बैठेंगे आप? ऐसे कैसे खामोश बैठेंगे यहाँ पे भाई? तो आप तकिया मेरे लगवा साथ दो इनका। आप मेरे साथ इतनी जाती कर रहे हैं कि मेरे को तो कोई स्टैट्स का कोई पेपर वगैरह भी नहीं दिया। मैं क्या देख के बोलूं, क्या करूं? आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो मेरे भाई?
मुझे कुछ देव तो कि मैं कितने आपको कितने कौन से स्टैट्स निकलवा के दूं? ये मैच के जो ये औरों को आपने वो कहा नहीं, ये कहा नहीं, हाँ, आप दोनों को दी तो दी, नहीं तो कहाँ आपके दिया? पास है? नहीं ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ नहीं तो ऐसे नहीं होता ना नसीम, ये लीजिए, मुझे ये लीजिए। फेवर नहीं चाहिए, मुझे फेवर मेरे को कौन तो मांग अल्लाह रहा का है शुक्र आपसे? है जो मेरा, मैं चलो उस बात पे स्टैंड करता हूँ। मैंने बोला यार आई लव कोयटा जीतेगी, कल बोला भैया, अब लंबा चौड़ा बात करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको, ये जो आपने बात कही है ना, बैकफुट पे फौरन आ जाते हैं। एक तो ये बड़ी, पहले भी ये बैकफुट पे ही खेलते थे ज्यादातर, कहाँ नहीं, खेलते थे असल में अनवर बात है भाई? कि- या फ्रंट फुट पे के खिलाड़ी थे? बात यह कि शोएब जो कर रहे हैं, देखिए इस मैच में अनसर्टेनिटी, क्रिकेट में अनसर्टेनिटी होती है। 2 सेट बैट्समैन और दोनों रिकग्नाइज बैट्समैन खेल रहे हैं, मुश्किल स्टिफ टारगेट हो गया था, बट गैप्टल ने और सरफराज ने जिस तरह मोमेंटम सेट किया है, तो ऐसा लगता है कि अगर एक ओवर अच्छा मिल गया तो ये मैच हो सकता है कि कोयटा के फेवर में आ जाए, जो कि अभी मेरे अपने हिसाब सर से अब तो अभी तकरीबन 10 की औसत हो गई, अब तो नहीं, देखें, बनने वाले रन हो गए। ये बिल्कुल देखे ना, इन दोनों ने जिस तरह मैच को लेके चले हैं, ये बहुत अच्छे अंदाज से, ज़ाहिर है दोनों सीजन प्लेयर हैं। सरफराज की जहाँ तक बात है, और गप्टिल तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इतने मैच जीतने के बाद के आज तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोयटा की जर्सी पहन के आता। देखें अभी भी आप हो सकता है किसी को कहेंगे पहन के आओ भाई आज नसीम, अभी भी अगर कोई आउट हो जाता है ना, तो देखे ना मैच का टेम्पो एकदम बिल्कुल फिट सही हो बात है। जाएगा। इनके पास विकेट बची क्या है? वेरी गुड स्लो ओवर वन। बस 1 ओवर का खेल है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 1 ओवर का गेम है और 1 ओवर इस मैच को इधर से अच्छा या उधर भी बुरा? कर सकता है। ये बहुत ही अनवार भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। नादरा, ये जो इस वक्त की सूरत हाल, थोड़ा सा हम आते ही, ये जो दोनों टीमें हैं ये स्ट्रगल ही करती रही हैं, आज तक अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पाई हैं। आप देखें मैथ्यू वेड कभी ओपनर आ जाते हैं, कभी 6 नंबर पे आ जाते हैं, कभी 4 नंबर पे आ जाते हैं। मुख्तलिफ खिलाड़ियों को ये मुख्तलिफ अंदाज से ट्राई करते रहे, लेकिन एक खिलाड़ी को मैं फिर हैरान हूँ कि शर्जील को पहले 3 मैच के बाद दरमियान में सिर्फ एक ही मैच दिया, वो उसमें अगर जल्दी आउट हो गए थे, तो मेरा ख्याल है कि शायद शर्जील ऐसी प्रोडक्ट तो हैं कि उनको खिलाना चाहिए। और ये बड़ा ज़बरदस्त छक्का लगाया है यहाँ पे मार्टिन गप्टिल ने, बहुत ही खूबसूरती के साथ मैच को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। जी नादरा। अच्छा, मार्टिन गप्टिल ने जो पहला 117 रन्स बनाए थे वो भी कराची के ही मतलब अगेंस्ट बनाए थे, और तब भी सिंगल हैंडेडली उन्होंने जितवाया था ये मैच। तो मुझे लगता है कि मार्टिन गप्टिल इंतजार में होते हैं कि यहाँ के बॉलर्स आए तो उनकी किस तरह से धुलाई करें। और आप क्या कह रहे थे? हाँ, इन दोनों आपकी टीम की धुलाई करें। देखिए, कल तो आपने भी कराची ली हुई है, मुझे याद है, भूला नहीं हूँ मैं, फिक्र नहीं करें आप जी। लेकिन दिल तो कोयटा के साथ है मेरा। ये शुएब भाई के यार बहन है ना आखिर उन्हीं की, तो बात घूम फिर के वापस अपनी बात पे आ जाना। नहीं, कोयटा नो डाउट, क्योंकि देखिए हमारी कोयटा से एक एसोसिएशन वैसे भी है कि उमर एसोसिएट के हमने बहुत सारे जो हैं इवेंट्स कवर किए हैं, मैचेस बहुत कवर किए हैं। ये तमाम के तमाम प्लेयर्स जो है मोस्टली उन्हीं के साथ होते हैं, तो एक कुदरती तौर पर भी होता है। खैर मैं इस बात की उसमें नहीं होती कि कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन इन द एंड जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। रही बात इनकी कि इनकी कॉम्बिनेशन नहीं बना। आज देखे ना, आज फिर कोयटा ने 4 चेंजेस किए हैं। मतलब ये वो जो मैच जिसके लिए आप इतने दिनों से स्ट्रगल ही करे जा रहे हैं, इस मैच में जो चेंजेस आज किए हैं तो पहले ही कर सकते थे, पहले भी लाया जा सकता था। आज कासिम अकरम को लेकर आए कराची किंग्स, हालांकि कासिम अकरम जो सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं और ज़बरदस्त प्लेयर हैं। मैं कहती हूँ डोमेस्टिक का कासिम अकरम जैसा प्लेयर नहीं होता, कोई भी नहीं है। कैप्टनसी बहुत अच्छी की है उन्होंने, कोई भी नहीं है डोमेस्टिक में कासिम अकरम जैसा। नहीं मतलब डोमेस्टिक में और भी है, लेकिन कासिम अकरम की इस अब सीजन क्वालिटी बहुत अच्छी है कासिम, यस यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और फिर कासिम ने आज जो ड्रॉप कर दिया वो अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन ओवरऑल जो है वो कासिम अकरम बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। आज उनको बहुत लेट चांस मिला है, अगर उनको पहले चांस मिलता तो उनकी स्किल्स जो हैं वो और इन्हांस होकर सामने आती। इस वक्त मार्टिन गप्टिल का 1 मैन शो चल रहा है काय कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। साथ मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई कोयटा ग्लैडिएटर की जर्सी पहन ले, या कोशिश करते हैं कि कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स की जर्सी पहन के स्टूडियो में एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आज इतने अरसे के बाद कोयटा ग्लैडिएटर जीत रहा है, कोशिश होगी कोई तो पहन ले कोयटा ग्लैडिएटर की वर्दी। एक ब्रेक के बाद टैक्सरात लिनोवो एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। ये 2 टीमें जो इस वक्त मैदान में हैं, ये दोनों की दोनों इस वक्त बॉटम में दिखाई दे रही हैं। ये आज इस मैच का रिजल्ट किसी के भी हक में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो टीम प्ले ऑफ में पहुंचेगी, लेकिन हाँ जो टीम आज जीत जाएगी वो एटलीस्ट इस HBL PSL सीजन 8 में
आज की तारीख तक तो बाकी रहेगी। कल का नहीं पता है कि कल अगर पेशावर ज़ल्मी अपना मैच जीत लेते, जो उनका पहला मैच है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ है, तो उसके बाद फिर इस जीत का या किसी भी जीत का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए। 7 गेंदों पर 9 रन दरकार हैं इस मैच में फतह के लिए, और जिस तरीके की बैटिंग मार्टिन गप्टिल कर रहे उस लिहाज से ये मैच जीतना चाहिए। अब आखिरी ओवर में 8 रन दरकार होंगे। इतने अरसे के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह हासिल हो रही है। हमने कहा कोई तो जर्सी भी पहन के आ जाए, कोई और पहन के नहीं आया, बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑफिशियल पार्टनर, इसके साथ साथ मुलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड, टैक्सरात के बिजनेस यूनिट हेड, टैक्सरात लिनोवो की स्पॉन्सरशिप हमारे शो में दिखाई दे रही है। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी ले जाने वाले मुजम्मिल अथर भाई हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की जर्सी पहले क्यों नहीं पहन के आए आप? सर बस वो कल शुएब भाई ने कहा कि आज जो है वो कोयटा के जीतने का चांस है। मैंने कहा यार अब ये तो पक्की बात है कि शुएब भाई नहीं हो गया, ऑक्टोपस हो गए। वो जो वर्ल्ड कप में था कि वो जो होता था कि वो जो प्रेडिक्शन करते थे वो वही मैच जीतते थे, तो ये शुएब भाई माशाल्लाह। मुझे बताएं कि शुएब भाई की कौन सी प्रेडिक्शन गलत साहब? शुएब भाई तुम्हारी शरारत है। नहीं शुएब भाई इंसान से मिलवा दें। अच्छा मुझे मैं नहीं मैं आप शुएब भाई की प्रेडिक्शन मैंने पता है वो प्रेडिक्शन पे याद आया, वो पॉपुलर हुआ था तो उसी पॉपुलरिटी पे मिलवा दें भाई शुएब अल्लाह का वली हूं यार, मुझे किसी से शुएब भाई ने जो है ना वो जो है वो अल्लाह के वली है। शुएब भाई की अपनी प्रेडिक्शन बहुत जबरदस्त होती है। शुएब भाई मैं तो सिर्फ उस मामले पे याद आया था। छोटे भाई मैं यही शुएब भाई आपको याद है वर्ल्ड फुटबॉल कप? नहीं मैं नहीं, आपको याद नहीं है ना? अगर आपको बुरा नहीं लगता, मैं आपको सच कह रहा हूँ। नहीं मुझे बुरा लगेगा अगर किसी मुझे जानवर से नहीं मिला है। वो प्रिडिक्टर है, एक कंप्यूटर का आला है, एक कंप्यूटर का आला है। आने वाली चीज का अल्लाह को पता है, फिर एक इंसान, फिर एक जानवर। चले ये बात शुएब भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अगर आप हर्ट हुए तो मैं वो तो आपको पता है कि वो आपको याद नहीं है, शायद आपको याद नहीं है। अगर याद होता है ना चल भी जाती है सर पता है क्या ये वाली चीज। चले वो शुएब भाई की प्रेडिक्शन बहुत जी मुजम्मिल भाई, इसका मकसद है कि शुएब भाई जो बोले उस कलर के कपड़े पहन के आ जाओ यहाँ पे, जरूरी बनता है। ये तो बाबा हिट शो के, इसमें कोई शक है आपको? बाबा पे तो एतराज नहीं है। मोहब्बत आप जो भी बोलते हैं वो मोहब्बत की। भाई मैंने यही कहा कि बाबा शुएब भाई रन आउट हो गया। ओ ये देखिए ये यहाँ पे रन आउट की सूरत में विकेट चली गई है सरफराज की, लेकिन मार्टिन गप्टिल मौजूद है। 5 गेंदों पे 7 रन दरकार होंगे इस मैच में फतह के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को। मुजम्मिल भाई अगर बन जाएंगे ना शर्ट पहन के? नहीं इंशाल्लाह। देखें एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि हम हैं कोयटा ग्लैडिएटर। हाँ, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो नादरा तुम नहीं बोला है, तुम कल कराची किंग्स ली थी प्लीज। नादरा को नादरा हाँ कर रही है। नादरा आपने कराची ली थी वैसे। मुजम्मिल भाई शर्ट तो आप पहन के, टीम तो कल आप भी कराची लेके गए थे। देखें बात यह है कि प्रेडिक्शन जो है वो शुएब भाई की थी, हम तो तुक्का मारते हैं, तो जो है वो शुएब भाई की जो प्रेडिक्शन होती है ना डॉट की तरह होती है, वो जाके सीधी लगती है। तो जब शुएब भाई का नंबर आया तो हमने कहा कि भाई अब तो जो है ना वो बनता है। लेकिन यहाँ तक मैच इस जगह तक पहुंच जाना भी जो है मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। और इन्होंने इंटरेस्टिंग मैचेस हमारे होते रहे। जी ये बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है कोयटा वाले ने। अच्छा इस जगह पे प्रीटोरियस को भेजा, अगर यहाँ पे नादरा नसीम शाह हमारे हिट लगा लेते हैं, अगर वो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में ज्यादा खेलने का एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे ये लगता है कि जो 2000 प्लस रन ये प्रीटोरियस के ही इज राइट चॉइस। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक बड़ी हिट लगा सकते हैं। और इनकी निफ सेंचुरी भी 5 है प्रीटोरियस की, तो इसका मकसद है एक अच्छे ऑलराउंडर है। और 4 गेंदों पे 7 रन दरकार है। कोयटा के प्रीटोरियस ने इस बार खेला है और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए प्रीटोरियस। यूं 3 रन दरकार होंगे और ऐसा लग रहा है कि आज किंग्स का सफर तमाम होने वाला है। और इस वक्त रियल किंग वसीम अकरम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, जो शायद मेंटली तैयार हो गए कि ये सफर तमाम होता जा रहा है कराची किंग्स का, क्योंकि अब 3 रन दरकार होंगे इस मैच में फतह की। नादरा जी क्या खुशी होगी कि कोयटा जीत रहा है इस, क्योंकि देखिए कोयटा खुशी हो गई आखिर।
बिल्कुल खुशी कल होगी, गुस्से क्यों में नहीं नादरा ने ली थी कराची, कल मैं जानता जाहिर सी बात है, हूँ, अफसोस इतना में ली थी नादरा नहीं, ने लोगों का कराची। दिल टूटा हुआ था नसीम भाई, ये Of course, समझना लेकिन जब पड़ेगा शुएब आपको। भाई ने ले ली थी एक टीम, तो अब हम सबको, मैं तो शुएब भाई जो लेंगे मैं तो इनसे पूछूंगा भाई क्या हो रहा है, मैं तो अब वही करूंगा। मैं बिल्कुल अब समझ गया हूँ कि भाई ये जाहिर है ये प्रेडिक्शन देखिए, कोयटा की आउटस्टैंडिंग है। टीम जो हम देख रहे थे ऑन पेपर्स, हमें कहीं से भी ऐसा उसके अंदर झोल नजर नहीं आ रहा था, बल्कि हमें यूं लग रहा था कि बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन हुई है, और जिसकी वजह से जो फेवरेट करार दी जा रही थी पीएसएल से पहले जब ड्राफ्टिंग हुई थी उसके बाद की बात बता रही हूँ, सब कह रहे थे इस दफा जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ही विनर होगी, और कुछ नहीं कह सकते कि अगर ये आगे के तमाम मैचेस अच्छे मार्जिन से जीत जाएं तो वापस भी आ सकते हैं गेम में। बिल्कुल, अब ये तो दो क्रिकेट है गेंदों ना। पे 2 गेंदों पे 1 रन दरकार है। अब एटलीस्ट ये मैच सुपर ओवर में ही हार सकती है कोयटा ग्लैडिएटर्स, बाकी कोई चांस दिखाई नहीं देता ये मैच हारने का। लेकिन एक और कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी 1 रन बाकी है मैच जीतने के लिए, लास्ट बॉल दरकार होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को, 1 रन दरकार है आखिरी 2 गेंदों पर इस मैच में फतह के लिए। तो फिर साथ क्या लग रहा है, अभी कुछ चांस लग रहे हैं आपको कराची के? नहीं, अब तो एग्जैक्टली अब तो 1 बॉल पे 2 रन चाहिए। अगर इस बॉल पे विकेट 2 बॉल पे 1 रन, तो सॉरी 2 बॉल पे 1 रन लेकिन अब भी शुएब भाई ने कह दिया तो कुछ भी हो जाएगा, ये बता दो। वो तो हो गया, उन्होंने वो कहा तो शुएब भाई बोले नहीं ना, अगर बोल देते तो फिर यहाँ चेंज हो मैं जाता। चले एक चीज बोलता हूँ, अभी ये जो पिच पे बात हो रही थी ना कि जैसे 20 रन कम हुए, ये हुए, अब मैंने क्या बोला 5 रन ज्यादा हुए, तो इस चीज का तो ये रिजल्ट से भी आ गया कि रन इतने ज्यादा हुए थे कि 1 गेंद पहले रन हुए। सर उनकी विकेटें गिर गई थी, ज्यादा होते तो ये रन नहीं होते ना फिर। ये देखें, ये तो देखें। होते ही नहीं। कह रहा है 20 रन ज्यादा होते तो ये लास्ट मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये 5 रन ज्यादा हुए हैं। सर 5 हाँ, रन, तो इसलिए तो 5 प्रॉब्लम हुई है, 20 मेरी रन बात कम का तो है। रिजल्ट आ गया। सर 5 रन अगर ज्यादा होते तो फिर कैसे मैच हार जाना करती है? चाहिए था। कैसे करती जनाब, सर, अगर यही नहीं। 5 रन ज्यादा होते तो शुएब भाई मैच हार जाते। हम तो मैं यही क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ। मुश्किल थे। आप तो कह रहे चित भी मेरी पट भी मेरा। सर आप बात तो सुने, मेरी बात चले, सुने। चले, आप सर लोग प्रोग्राम 5, करें, आप सिर्फ आप मुझे ये बताएं, मैं कुछ आपने नहीं, कहा मैंने मेरे बोला, मैंने अकबर बोला भाई, आप इसका जवाब दें। मैंने अगर बोला 5 था रन ज्यादा के मायने कोयटा क्या है? जीतेगी, कोयटा जीत गई। नहीं, मैंने ये बोला भाई, था कोयटा शुएब भाई की जीतेगी, prediction कोयटा जीत outstanding होती है। गई। अच्छा, Prediction is a मैंने क्या different बोला, story. मेरे हिसाब से पिच में इसमें 5 रन उन्होंने ज्यादा कर लिए, कम करने चाहिए थे, वो ज्यादा होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। शुएब भाई का जवाब आ ये गया। रन उनका opinion है, 12 हम उसका गेंदे पहले हो एहतराम करते जाते। हैं। शुएब भाई का ओपिनियन है, वो है। लेकिन मेरी समझ में मुझे एक बात बताइएगा, हम कहते हैं कि 5 रन ज्यादा हो गए, उस टीम को कहते हैं कि जो जीत जाती है, जी कि वो थोड़े से रन ज्यादा बना गई। अगर हम वहां पकड़ लेते, हमने आखिरी ओवर में इतने रन नहीं दिए होते, तो फिर हम वो जो 5 रन ज्यादा दे गए ना, इस वजह से हम मैच हार गए। तो सर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर 20 रन ज्यादा होते तो ये मैच कहाँ जाता? अगर घर के नहीं अगर मरते 20 फौज होती। ये तो बात वही अगर FL मगर बट वाली थोड़ी बात होती है है, ना। क्रिकेट कोई अगर भी 20 चीज रन रियलिटी पे होती है। ये ज्यादा कर लेते तो कोयटा कहाँ जाती? हाँ, ये तो है, अनसर्टेनिटी का गेम है सर। इफेंट बट पे ही होती है ना ये वाली बात। आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता शुएब भाई क्रिकेट को। भाई मुझे कोई तमगे नहीं चाहिए, नहीं, मैंने तमगे बोला नहीं, शुएब ये भाई। जीतेगी, वो जीत गई। लेकिन मेरे हिसाब अच्छा, से 5 रन ज्यादा हो गए थे, वो 5 रन तो मैच के पहले लिए खत्म हो जाते प्रॉब्लम थे। हुई। नहीं 5 तो रन 12 गेंदे पहले खत्म हो जाता। 5 रन ये ज्यादा, मेरी सोच 5 है। रन ज्यादा होने से ज्यादा लगे आपको 5 रन अब या कम इसी पे लगे? पूरा प्रोग्राम मुझे कर लग लो। रहा है कि शुएब सर ने ना 5 रन कराची के पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से बोला था, या तो उन्होंने पिच जो रीड आपने ये नहीं कि उन्होंने जो कहा है वो टीमों को मद्देनजर रखते हुए शुएब भाई ने कहा है, टीमों इनके को सामने- मद्देनजर रखते हुए कहा, और बॉलिंग को वही टीमों, और फिर पिच को मद्देनजर। अच्छा, ये पिच 180 190 वाली नहीं थी? नसीब नहीं थी। अब देखो, आराम से मेरी बात सुन लेना, ठीक है, अगर उन्होंने 20 रन कम करे ना, तो उन्हें रन करने में क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही थी? अगर 180-90 रन की टीम है तो यही रन इनको 2 ओवर पहले कर लेने चाहिए था। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कोई इसको माने या ना माने एक अलग चीज है। मुजम्मिल भाई, अब मैंने आज तक जहां तक सुना है, ये भी शुएब भाई की राय है और हम बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने जहां तक सुना है, हम अक्सर ये कहते हैं कि वो जो आखिरी ओवर में, आज तक याद करते हैं जी 1987 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, कि सलीम जाफर ने आखिरी ओवर में 19 रन दे दिए थे, उस वजह से हम वाला मैच हार गए, उतने ही रन से मैच हार गए थे। याद करते हैं कि उस एक ओवर में जो 19 रन पड़ गए थे हमें, हम उतने ही रन से इमरान खान और जावेद मियादाद के जबरदस्त स्टैंड के बावजूद मैच हार गए। जी, काउंट तो यही किया जाता है कि ये जो हमने 5 रन ज्यादा दे दिए, तो ये तो अगर जो टीम 5 रन ज्यादा बना ले तो वो तो 5 रन से वैसे ही जीत जाएगी टेक्निकली। टेक्निकली तो मतलब ये बिल्कुल आप ठीक के बात कह रहे हैं,
डेफिनेटली वो अगर 5 रन ज्यादा बनाती है तो 5 रन से जीत जाएगी। इसमें एक सिंपल सी कैसा हंसे हैं सब लोग। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ भाई पिच के हिसाब से उसने 5 मेरे अपने और जो मैंने पिच रीड करी उस हिसाब से 5 रन ज्यादा बना लिए थे। आप लोगों की बातों पे आ जाऊं कि 20 रन कम करे थे, तो अगर पिच इतनी अच्छी थी तो ये 18 ओवर में रन हो जाने चाहिए, खत्म। अच्छा, ये 5 सिंपल रन सा ज्यादा से क्या मुराद है नादरा? मैच मेरा बिल्कुल चौपट हो गया। नादरा ये मैच मैं बिल्कुल मजाक कर रहा जीरो था, हो गया शुएब भाई को क्योंकि किंग मुझे फू तो- आते हैं, मैं मजाक कर मुझे रहा था। वाकई में नहीं वो कल ऐसा आपने करो, नीचे से भी किसी को बुला लो और उनको कर दो कि शुएब भाई गलत कह रहे हैं। भाई आप तो यार ये फील कराते हो कि हम अपने शो का नाम रख लें, वो जो गब्बर सिंह का डायरेक्टर है, कितने आदमी थे ये सारे आपके खिलाफ बैठे हुए हैं यहाँ पे यार, शुएब भाई। माशाल्लाह ये सारों ने क्या बोला है, कल कौन जीतेगा? हम तो अपने शो का हाँ, नाम तो रख लेते हैं, कितने आदमी थे। इस पे प्रोग्राम इस पे ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान खत्म कर देते हैं। तो शुएब मेरे भाई से आपकी बात फील करते हो यही तो रहती है, बिल्कुल रहती कि है। कितने आदमी थे हाँ, भाई? अब अभी एक तो बहन है आपकी, मेरी बहन है, मेरे बेटों जैसे हैं, मेरे तो अजीज इसमें वो दोस्त हैं। मुजम्मिल भाई ने अगर 5 भाई रन हैं। ज्यादा, अच्छा मुजम्मिल भाई आप बताइएगा जी। 5 रन ज्यादा बनने के मायने क्या है कि 5 रन से मैच जीत गए, और क्या है? अच्छा मुझे बताएं, ज्यादा से मुराद तो जिसके ज्यादा होंगे वो जीतेगा। नहीं देखिए बात ये है कि मेरे ख्याल में शुएब भाई का कहने का मकसद ये था कि जो पिच है वो इस काबिल नहीं थी कि इतने रन जो है ना वो स्कोर होते। ये 5 रन इसके अंदर ज्यादा 5 और 10 बोले मैंने, आप कैसी फिक्र? हाँ 5 और 10 रन जो है ना वो ज्यादा बन गए। और मैंने 1 मिनट मैंने तो टीमों की स्ट्रेंथ भी बताई हुई है कि ये इतने रन्स किए, वो उतने ही ऑलमोस्ट रन्स कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं उसमें आ जाऊं, इंग्लैंड वर्ल्ड कप में जब कौन सा ओवर सुपर ओवर हुआ था, मैंने तो बॉल होने से पहले आपको क्या बोला था कि ये वाइड बॉल करेगा, हुई थी नहीं, और मैंने कहा ये दोबारा सुपर ओवर में जाएगा, हुआ या नहीं? वाकई में असल में ये जिस तरह की प्रोडक्शन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन वाले का इनके पीछे ना पड़ हाँ, तो जाए। accept कर मुझे लो। इस बात का डर लग रहा है कि तो क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लो ना। मैं एंटी करप्शन, क्योंकि ये बात अभी जितनी बातें कर रहे हैं पूरी हो रही हैं। हाँ, तो कोई accept ऐसा कर ना लो। हो, नहीं एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी डर- तक वो बात क्लियर नहीं हुई अनवर भाई कि 5 रन ज्यादा या कम। सर वो क्लियर नहीं इसको clear होगी, करें वो आप। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि 20 रन कम है। कराची कम है। कराची की टीम ने ये 20 समझ यार रन में आता है कम कि किए। उन्होंने हाँ, कम नहीं, अब बनाए मैं थे और थोड़ा सा चेस आ हो ही गए। जाता हूँ। ये लोग तो इसलिए बोल रहे हैं ना 20 रन कम है, इनकी प्रेडिक्ट करी हुई टीम हार गई है। हाँ ये भी है, बिल्कुल है, इसलिए उसको ऐसा भी है। हम दोनों की नसीब तुम नहीं। प्रेडिक्शन थी, हम नसीब दोनों तुम जीते, नहीं, अब तो मैं मेरी- सवाल कर रहा हूँ। मेरी नहीं, मैं कैसे तुम क्यों सवाल कर रहे हो? पहले मैं बता तो दूं, इन लोगों ने प्रेडिक्ट करी थी कि कराची जीतेगी। इन्होंने टारगेट दिया था कि ये 190 रन करेगी, वो करे नहीं, तो वो अपनी बात पे मुजम्मिल stand भाई कर रहे हैं। 5 रन ज्यादा, आप बात कर रहे थे, आपकी बात रह गई, प्लीज ये लो। अब आप प्लीज हाँ, मैं बिल्कुल आपकी खामोश। फीलिंग क्या है? अब नहीं, मैं बिल्कुल sponsor है। नहीं, प्लीज मैं खामोश हूँ। जी मुजम्मिल भाई, अच्छा वो 5 रन वाली बात को हम मुकम्मल जरूर करेंगे। करना है ये तो नहीं, जरूरी है। ऐसे थोड़ी कि 5 रन ज्यादा और टीम हार जाए, प्रोग्राम ये तो मैंने पहली दफा सुना है। 5 रन जो है ना वो हो या ना हो, लेकिन नसीम भाई ने उसको मुअम्मा बना दिया है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर 5 रन ज्यादा हैं तो हार कैसे गए भाई? 1 रन ज्यादा हो तो जीत जाते हैं। किसने बोला कि 5 रन ज्यादा करें जीत जाएगी? ये कह रहे हैं उन्होंने मेरे ख्याल में 5 रन ज्यादा किए हैं। जब मैच मैंने चल रहा पिच था, के जब हिसाब से रन बोला लग रहा। है, लोगों को मिसगाइड नहीं करें। मैंने क्या बोला? पिच के हिसाब से 5 या 10 रन ज्यादा करे थे। ये तो कह रहे हैं नसीम भी। हाँ, नसीम ये नहीं कह रहा, नसीम वो कह रहा जो आप कह रहे हैं। नहीं असल में मुझे नहीं तो यार, मुझे कोई अब मैं फिर आ जाऊंगा तो आप लोग माइंड नहीं, रखेंगे। मैं- मेरे उस्ताद ने मुझे एक भी बोला था, एक चीज और बोली थी कि किसी ऐसे आदमी के सामने छोड़ें। मेरे उस्ताद, हाँ शुएब भाई ने मगर मुझे वो एक चीज- बोल दिया। आप तो बोले जो बोलना नहीं, नसीम राजपूत, एक चीज का डर है मुझे, ये जिस अब मैं तरह की बराबर- प्रोडिक्शन, मैं जिस तरह बराबर पे ये बैठा हूं, ये वाला- नहीं, जिस तरह की प्रोडिक्शन कर रहे हैं वो एंटी करप्शन का इनके घर पे ना पहुंचे। मुझे डर इस बात का है कि ये तो इनकी लोग पहुंच जाएंगे। मुझे ये तो इस चीज का डर, सलाहियत है सर, ये तो इनकी नहीं, लेकिन जो इन्होंने अभी पिछले पूरे सीजन के अंदर जब जो टीम हाँ, ये बात तो पक्की है। मैंने ये शायद इसमें- कोई एक आध ही हुआ होगा अरे, इतने मैचों में। सर इसको तो कि हम जो खुद इन्होंने एक्सेप्ट कहा। कर रहे हैं, इनकी इस चीज की, इनके जो लेकिन कैपेबिलिटी 5 है रन ज्यादा कैसे हो गए? ना, मेरी वो समझ में नहीं 5 आया। रन वाली बात जो है वो जरा हम भाई समझ से बाहर जब है। वैसे वो मैं 5 रन जो ये है ना, सवाल ये शो की जान है हमारा। आज हमारा शो इस पे चलेगा। हाँ, ये मैं भी साथ हूँ। 5 रन मैं सिर्फ आप लोगों के पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप कॉल के जरिए आइएगा और आप बताइएगा कि अगर कोई टीम 5 रन ज्यादा कर ले तो वो हार कैसे सकती है। ये मैं आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हेडलाइन ब्रेक का वक्त हो गया।
तो आप आएंगे, अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। नंबर बार बार आपकी स्क्रीन पर हमारी प्रोडक्शन टीम चला रही है, तो उस नंबर पे आप कॉल करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई टीम 5 रन ज़्यादा कर ले तो वो हारेगी कैसे। ब्रेक के बाद